फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड ने नीचे के लो स्तर से फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है। तो क्या स्टॉक फिर से इस बार नई हाई बना सकता है या फिर वापस गिरावट होगी? काफ़ी लोग हैं जो ट्राइडेंट लिमिटेड में ऊपर के लेवल में फंस गए। उनको क्या करना चाहिए? क्या इस समय में एवरेज करके अपनी प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर इस समय निकल जाना चाहिए? क्या संभावना बन रही है बाजार की? क्या आने वाले समय में ट्राइडेंट लिमिटेड में वैसी ही तेजी बनेगी जैसे पिछले 2 साल में बनी थी? छोटा सा स्टॉक जिसकी प्राइस 3-4 रुपये के आसपास थी, वो 70 तक चला गया। बहुत ही बम्पर रिटर्न मिला और लोगों को लगने लगा कि ये स्टॉक तो एक तरफा दौड़ते हुए ही 100 और 500 को फिर क्रॉस कर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है बाजार में। एक तरफा तेजी कभी बनती नहीं है। स्टॉक जरूर दौड़ता है लेकिन उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ जाता है, स्टॉक फिर नीचे आता है। तो ऐसे में समय समय पे आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड में अब वो नीचे का लेवल इसने बता के वापस दौड़ना शुरू तो कर दिया है, लेकिन क्या अब एक तरफा दौड़ने वाला है या फिर वापस दबाव आएगा? तो बहुत सारी बातें जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या ट्राइडेंट लिमिटेड में आने वाले समय में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है? यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड के आगे के भविष्य के बारे में और ट्राइडेंट लिमिटेड क्या काम कर रही है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। साथ में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए। क्या है वो अपडेट, उसको भी डिस्कस करेंगे और उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इसके शेयर प्राइस पे। क्या आने वाले समय में हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है? क्या इस समय हमें नया निवेश करना चाहिए या फिर इस समय एग्जिट हो जाना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आने वाले समय में बाजार की क्या संभावना बनने वाली है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 38.80 पर, 36.80 का लो बना, 39.55 का हाई भी बना। अंत में जो क्लोजिंग रही वो 38.55 पर रही, जहाँ पे 1.31% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज इसने लो भी बताया था 36 का, लेकिन फिर अच्छी खासी वापस बाउंस बैक देखने को मिली और स्टॉक ने कल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाबी दिखाई है। तो यहाँ पे खरीदारी हो रही है निचले लेवल से, ये बहुत ही अच्छी बात है इसके लिए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बाजार में दबाव अभी भी बना हुआ है। जैसे आपने देखा हुआ है कल लगभग 400-500 पॉइंट की गिरावट थी, उतनी ही तेजी आज फिर बनी। BSE सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 52,265 के स्तर पर है, जहाँ पे आज 443 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.86% की तेजी थी। तो ये आप देखोगे कि बाजार फिलहाल सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको बड़ी गिरावट भी दिखाई नहीं देगी और बड़ी तेजी भी आती हुई नहीं दिखाई देगी। तो ऐसे में अच्छे क्वालिटी स्टॉक में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है, क्योंकि अब बाजार ने लगभग अपना बॉटम बना दिया। बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन अभी सबसे जो बड़ा डर है वो FI की तरफ से। FI अभी भी बिकवाली कर रहे हैं, उनकी बिकवाली से ही बाजार में डर बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारी उनकी होल्डिंग बाजार में है। यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक पिछले 3-4 दिन से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। नीचे लेवल बताने के बाद फिर से इसने दौड़ना शुरू किया, तो लग रहा है कि इस बार ये 50 को क्रॉस कर सकता है जल्द ही। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 81 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम में काम शुरू हो चुका है, फिर से वॉल्यूम इसका 1 करोड़ तक आने लगा है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 16.20 52 वीक का लो है, 70 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 38 के आसपास है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता ही होगा पिछले कई दिनों से लगातार कॉटन की प्राइस बढ़ रही थी और इसकी वजह से जितने भी टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर थे उनमें गिरावट थी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। उनकी जो इनपुट कॉस्ट बढ़ रही थी और इस वजह से वो अपना जो माल है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दूसरी जो कंट्रीज थी उससे सस्ता माल बेच पा रही थी और इसी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट का बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन अब एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे कॉटन की प्राइस ड्रॉप होने लगी है और इसका नतीजा है कि देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो कॉटन की प्राइस में हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो लुधियाना की इंडस्ट्री, जहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड का मेन कामकाज है, हेड ऑफिस उनकी वहीं पर है, मुख्यालय उनका, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो पर केजी 5 रुपीज़ की ड्रॉप देखने को मिली है 30 काउंट कार्डेड में। तो यान में अब आप देखोगे कि प्राइस ड्रॉप आनी शुरू हो चुकी है और इसकी वजह से इनको आने वाले समय बेनिफिट देखने को मिलेगा, इनके बिजनेस में वृद्धि की संभावना बनेगी। तो जो ये बड़ी टेंशन थी कॉटन की, उसमें अब राहत मिली और वैसे इस बार मॉनसून भी अच्छा है, तो इस बार हो सकता है कि आने वाले समय में इनके बिजनेस में अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिले। वैसे अगर आपने देखा होगा इस बार जो रिजल्ट भी हमने डिस्कस किया था, इनके रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो जो इनका टेक्सटाइल का सेक्टर है उसी में थोड़ा सा दबाव था, लेकिन इनका पेपर का बिजनेस और साथ में इनका केमिकल का बिजनेस बहुत ही शानदार प्रदर्शन किए। लेकिन अगर इस बार कॉटन की प्राइस नीचे आती है तो फिर ये सेक्टर में भी तेजी बनेगी, तो आने वाला जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही बेहतरीन रह सकता है Q1 का।
और हमें उस रिजल्ट के साथ में और पॉजिटिव संभावना देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, अगर हम लुधियाना की बात करें तो 30 काउंट कॉटन कॉम यार्न जो है वो 415 से लेकर 420 पर केजी के हिसाब से बिक रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का कारोबार करीब इनके 25 प्लांट्स और स्टोर्स है पूरे इंडिया में, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ग्लोबल ऑफिस इनकी 15 के प्लस है। तो काफ़ी बहुत सारी कंट्रीज़ में इनका कारोबार अच्छे से बिकता है। आप देखोगे तो यूएस और यूरोप में तो इनका कारोबार की काफ़ी ज़्यादा सराहना की जाती है उनके कामकाज को। वहाँ पे अगर आप पहले पसंद किया जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इनको बहुत सारे पैटर्न भी मिल चुके हैं। उस एक तरह से इन्होंने जो क्वालिटी बनाई है वो बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट में बनती है क्वालिटी इनकी। अगर आप देखोगे तो 150 कंट्रीज़ में इनका कामकाज है और 6 कॉन्टिनेंट्स में कंपनी काम करे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि छोटी सी कंपनी है लेकिन इनका कारोबार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। यहाँ पे इनके अगर हम बिजनेस पार्टनर्स देखें तो ये होम स्टॉप के साथ में कामकाज इनका है, फिर जगदीश स्टोर्स, बिग बाज़ार, डी मार्ट, होम टाउन, रिलायंस मार्केट, आप देखोगे तो शॉपर्स स्टॉप्स, वॉलमार्ट, मेट्रो, फ्लिपकार्ट, आइकिया और महिंद्रा के साथ में इनका काम है। तो आप देखोगे बड़े बड़े ब्रांड इनके साथ में कोलैबोरेशन कर चुके हैं जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी लगातार आपको डिविडेंड भी दे रही है। 2018 में इन्होंने 4 बार डिविडेंड दिया, यानी साल में 4 क्वार्टर के साथ में आपको डिविडेंड मिला। 2019 में भी इन्होंने 4 बार आपको डिविडेंड दिया, लेकिन 2020 में एक ही बार मिला। आपको पता है कोविड शुरू हो गया, उस वजह से कारोबार सारे ठप हो गए थे, लॉकडाउन लगे। फिर भी इन्होंने 2020 में एक बार डिविडेंड दिया और 2021 में 2 बार दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि इनके बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुका था, उसकी वजह से डिविडेंड देने में आपको इन्होंने कुछ कमी आई है। लेकिन मुझे लगता है कि 2022 में आपको 4 बार डिविडेंड फिर से मिलेगा क्योंकि कंपनी का कारोबार फिर से पटरी पे आ चुका है। तो इस बार Q1 में हमें डिविडेंड आराम से देखने को मिलेगा। तो लगातार अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी, इसमें आपको निवेश करना ही चाहिए। सबसे अच्छी बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि इसने बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न दिया आपको, साथ में जो लगातार अच्छा डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड है। एंट्री पॉइंट अच्छा बन रहा है क्योंकि स्टॉक ओवरबोर्ड जोन में नहीं है और भी फिलहाल ये ASM लिस्ट 1 में आ चुका है, जल्द ही वहाँ से भी फ्री हो सकता है। यहाँ पे जो रेटिंग एजेंसीज और एनालिस्ट है वो 100% बाय की कॉल दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस लेवल पे लिया जा सकता है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे इसका जो पी रेशियो है वो 22.84 का है, जबकि सेक्टर पी 104.70 का है। पीबी रेशियो 5.72 का है, सेक्टर पीबी 5.44 है। डिविडेंड देती है कंपनी 0.96% का और सेक्टर का डिविडेंड आता है 0.66% का। तो इस सेक्टर के डिविडेंड ज़्यादा मिलता है, इस सेक्टर के उससे ज़्यादा डिविडेंड इस कंपनी ने दिया। तो आप समझ सकते हो कि इसके कारोबार कितना शानदार है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कम्युनिटी सेटेबल स्टॉक के साथ बना हुआ है। 89% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो अच्छा खासा लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। ये स्टॉक दूसरों से हटके है। यहाँ पे अगर हम देखें इसके पिवट लेवल को तो यहाँ से और गिरावट दे तो 36.95 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 35.85 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 35.20 का, तो अभी फिलहाल 35 से नीचे स्टॉक जाने की संभावना नहीं। और वैसे मैंने आपको 30 के ऊपर खरीदारी की सलाह दी थी, या 33 से वापस हुआ है, तो बिल्कुल वो मौका था खरीदारी का। अब यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा और मुझे नहीं लगता कि इसमें बड़ा दबाव आएगा अगर बाजार में गिरावट नहीं हुई। तो बाजार में अगर गिरावट होगी तो हर स्टॉक गिरता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 38.70 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 39.35 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा रेजिस्टेंस 40.45 का, तो बिल्कुल तेजी के साथ स्टॉक आगे जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी बहुत ही मजबूत है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि इनके खुद के प्लांट्स के लिए बिजली खुद उत्पादन करती है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, जिससे इनके इनपुट कॉस्ट में भी कमी आती है और लगातार अपने बिजनेस को फैला रहे। इसलिए मैं कहता हूँ इसमें निवेश करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। इसमें अगर आप निवेश करते हो तो आपका नजरिया कम से कम 5 साल का होना चाहिए। स्टॉक आपको 500 का टारगेट दिखा सकता है। बहुत ही मजबूत कंपनी है और लगातार डिविडेंड के माध्यम से ही आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो अपना नज़रिया उसमें लॉन्ग टर्म का रखें और कम से कम आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो कम से कम 1 साल के हिसाब से ही करें, क्योंकि इस समय बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना बनी हुई है। तो लॉन्ग टर्म नज़रिए के साथ में निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वीडियो ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।